जी अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बयान ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है और उनका बयान इलेक्शंस के हवाले से है। वो कहते हैं कि इलेक्शन जो कि 2023 में होने हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये जो नए इलेक्शन होने हैं ये नई मर्दमशुमारी पे होंगे। इस बयान ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है, क्योंकि अगर नई मर्दमशुमारी पे इंतखाबात होने हैं तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि अगर उसमें इस हवाले से इलेक्शन में ताख़ीर हो जाती है तो उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। अब इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट हो गया। यहां तक कि पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तजा उन्होंने यहां तक कह दिया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यह बयान सियासी सूझबूझ, सियासी समझबूझ के मनाफी है। यानी कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कह दिया कि इनके अंदर कोई सियासी समझबूझ नहीं है और इस तरह के बयानात ये दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी कह चुकी है कि नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात के हवाले से मुश्तरका मफादात काउंसिल में वो वोट नहीं देगी। और आज भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बयान के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शदीद रद्द-ए-अमल इस पर सामने आ रहा है। पीपल्स पार्टी पुरानी मर्दमशुमारी के हवाले से इंतखाबात चाहती है। मुस्लिम लीग नून कह रही है कि नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे, डिले भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में डिले नहीं चाहती है। दीगर इत्तेहादी जमातें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो गई या एक और अहम जमात है कराची की जमात इस्लामी, जिन्होंने अभी ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया है कराची समेत पूरे सिंध के बलदियाती इलेक्शंस में। उनके अपने रिजर्वेशंस हैं, ना सिर्फ नई मर्दमशुमारी पे बल्कि पुरानी मर्दमशुमारी पर भी उनके रिजर्वेशंस हैं। सो ये मामला गंभीर से गंभीरतर होता चला जा रहा है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ये बयान देने का मकसद क्या है और क्या मौजूदा हुकूमत, जिसके अभी चंद दिन रह गए हैं आखिरी, क्या ये इस हवाले से कोई चीज़ डिसाइड कर सकती है कि नई मर्दमशुमारी पे होंगे या पुरानी मर्दमशुमारी पे होंगे, या ये काम इंटरिम हुकूमत के सुपुर्द किया जाएगा, या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कहीं पे कुछ लग रहा है कि या तो उनकी हुकूमत कंटिन्यू करेगी या वो कंटिन्यू करेंगे, या कुछ ऐसा सेटअप बन जाएगा कि इसी हुकूमत के अंदर फैसला हो जाएगा कौन से सेंसिस पे इलेक्शंस होने हैं। चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है। बैकडोर बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ चल रहा है जो कि अभी उतना सामने नहीं आ रहा। इस हवाले से जी4 खरीदा के आज प्रोग्राम में कुछ हमारे सवालात हैं। नई मर्दमशुमारी, पुरानी मर्दमशुमारी, इलेक्शन किस सेंसिस पे होंगे और इलेक्शन में ताखीर के खदशात के हवाले से। नई मर्दमशुमारी पे इलेक्शन अगर होते हैं तो वो एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल देंगे। राना सनाउल्लाह ने चंद दिन पहले बयान दिया कि पुरानी मर्दमशुमारी पे होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि नई मर्दमशुमारी पे होंगे। क्या मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर भी कोई कंफ्यूजन मौजूद है? इसके अलावा नई हल्का बंदियों के लिए इलेक्शन कमीशन को 4 से 5 महीने दरकार हैं और नई हल्का बंदियां आईनी तरमीम के बगैर नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या ये लिया जाए कि इलेक्शन इसी साल 2023 में नहीं होंगे? पीपल्स पार्टी को नई मर्दमशुमारी पे, MQM को पुरानी और नई दोनों मर्दमशुमारी पे, जमात इस्लामी को भी पुरानी और नई दोनों मर्दमशुमारी पे एतराज़ात हैं। तो फिर ये फैसला होगा किस तरह से? पीपल्स पार्टी मुश्तरका मफादात काउंसिल में नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात पे वोट देगी या नहीं देगी? क्या मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में तवील ताखीर चाहती है और पीपल्स पार्टी इसी साल नवंबर में या किसी भी महीने तक इलेक्शन चाहती है? फैसला किस चीज का पहले होगा, निगरान वज़ीर-ए-आज़म का, या कौन सी मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन करवाए जाएंगे, इसका फैसला होगा। फिर निगरान वज़ीर-ए-आज़म की सपोर्ट के लिए क्या अब पीपल्स पार्टी और MQM नई मर्दमशुमारी को बुनियाद बना के सौदेबाजी करेगी? ये वो चंद एक अहम सवालात हैं जिनके जवाबात आज हम प्रोग्राम में लेने की कोशिश करेंगे। और चूंकि इन जवाबात का अहम ताल्लुक हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून से है, तो सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं सेंटर आसिफ किरमानी साहब, मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम सेंटर आसिफ किरमानी साहब, से बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह बयान दे के कि इलेक्शन नई मर्दमशुमारी के तहत होने चाहिए, एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। बहुत गंभीर सूरत हाल हो गई है। पीपल्स पार्टी के जो बयानात सामने आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी लगता नहीं है बज़ाहिर कि इस पर किसी भी सूरत मुत्तफिक हो पाएगी। तो इसका मकसद क्या है इस बयान के देने का? वालेकुम अस्सलाम वरीदा बीबी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि जो ये नई मर्दमशुमारी की जो जमातें मुखालफत कर रही हैं उसका मुझे कोई लॉजिक नहीं समझ आ रही। मुझे ये बताइए कि आप क्यों चाहते हैं कि नया वोटर जो है वो अपने जमहूरी हक से उसको महरूम किया जाए? हालांकि ये चीज़ें पहले से कर लेनी चाहिए थी, इसमें काफ़ी ताख़ीर हुई।
लेकिन वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। मैं जाती तौर पर सिर्फ इस पहलू से बात कर रहा हूं कि देखिए आखिरी मरदमशुमारी को हुए साल हो गए हैं, एक नई नस्ल जवान हो गई है और जो 18 साल की उम्र से जायद है, जो वोट देने की एलिजिबल है। मेरा सवाल है कि क्या जमहूरियत में ये कहाँ लिखा है कि आप किसी का जमहूरी हक तलफ करें या मारें? अगर मतलब एक नौजवान जो वोट देना चाहता है और उसका वोट रजिस्टर नहीं है पुरानी मर्दमशुमारी के तहत, तो क्या वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है? वो जो नया सिस्टम, और खुसूसन जितनी इस मुआशरे में पोलराइजेशन हो चुकी है और एक डिवाइडेड मुआशरा हो गया है, क्या उसमें लोगों को के ओपिनियन को बिल्कुल साइड पे कर दिया जाए कि नहीं भी यू आर नॉट पार्ट? सेनेटर किरमानी साहब, ये बिल्कुल एक वैलिड पॉइंट है, लेकिन इसके अलावा MQM जमात इस्लामी कराची की बड़ी जमातें हैं, कराची समेत सिंध की बड़ी जमातें हैं। उनका मामला यह है कि वो कहते हैं 2017 में भी कराची की आबादी को आधा किया गया था और अभी भी कराची की आबादी में 63% सिर्फ इजाफा किया गया। वो कहते हैं कराची की आबादी 3 करोड़ है, आप इसको कभी 1.5 करोड़ दिखाते हैं, कभी 1.25 करोड़, कभी 2 करोड़, कभी 2.25 करोड़, तो वो भी तो एक मसला है ना। फिर पीपल्स पार्टी को भी इस पे एतराजात है मुख्तलिफ नौयत के, तो ये एतराजात भी तो वैलिड है ना? वैलिड हैं एतराज़ात, लेकिन हर मसले का गरीदा बीबी हल होता है। आप अगर इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, अगर आप इस कौम से, इस मुल्क से, डेमोक्रेसी से ऑनेस्ट हैं, कमिटेड हैं, तो फिर किस बात का डर? ये तमाम जो आपने बातें बताई हैं, ये तो ये इनका सोल्यूशन निकल सकता है। लेकिन असल चीज ये है कि हमें अपने जाती मफाद को पीछे रखना होगा। लेकिन अगर सेंसेस ही खराब है तो फिर इसमें सॉल्यूशन कैसे आएगा? फिर तो सॉल्यूशन नए सेंसेस में है ना, ये सेंसेस के अंदर जो मसाइल हैं उनको खत्म करने में है। तो मैंने तो पहले अर्ज किया है कि आज जो वज़ीर आज़म साहब ने आपने फरमाया कि जी नई मर्दमशुमारी का, मैं समझता हूं उन्होंने दुरुस्त बात की है। हाँ। और इसमें तमाम जमातों को चाहिए कि वो इस पर ऑन बोर्ड होना चाहिए और इस सिलसिले में बाकायदा, क्योंकि अब टाइम भी कम रह गया है, डेक ऑफ द टाइम है, तो ये तमाम जमातों को ये मामला काश पहले ही बेहतर। सर मेरी रहनुमाई कीजिएगा कि अभी आपको 10-12 दिन मुश्किल रह गए हैं, क्या ये हुकूमत डिसाइड कर सकती है कि नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे या पुरानी के तहत, या ये केयरटेकर सेटअप के पास जाएगा मामला डिसीजन के लिए, या इलेक्शन कमीशन इसको डिसाइड करेगा? क्या आप लोगों के पास टाइम है? मुझे लगता है कि इसमें देरी हो गई है और ये मामला अल्टीमेटली जो नया सेटअप आएगा वो इलेक्शन कमीशन, और हो सकता है इसमें फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाए, मेरा खदशा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि वहां तक नौबत ना आती या आए और ये लोग खुद ही बैठ के इस मामले को तय करें, क्योंकि जिनकी देखें जो वोट के हक से रह जाएंगे। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जा सकता है कि इलेक्शन कौन से सेंसस के तहत होने? बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल। जब आपके पास कोई रेजोल्यूशन ही नहीं निकलेगा और देखिएगा, मुझे लगता है कि कई इसमें पिटीशन भी हो जाएंगी। मेरा एक गट फीलिंग है कि देखें लोग जो हैं वो अब फिर वही मेरी बात आ जाती है ना गरीदा बहन, कि हम व्हाई वी आर डिनाइंग पीपल्स राइट, क्यों हम डिनाई कर रहे हैं? एक शख्स जिसका वोट बन सकता है, जो वोट देने का अहल है, वो क्यों ना वोट दे? जी मुझे बताएं, चाहे वो मुझे सूट करे चाहे ना करे। अगर वो, फिर क्या फायदा? ये फिर क्यों कराते हैं मर्दमशुमारियां? फिर जो 1950s की थी उसी पे चलते रहते। इसीलिए कराते हैं, अपडेट करते हैं कि तमाम लोगों को इस सिस्टम में, इस निजाम में, जमहूरियत में अपनी हक रायदही इस्तेमाल करने का मौका मिले। बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी, बिल्कुल दुरुस्त बातें फरमा रहे हैं आप, लेकिन यहाँ पर कुछ कानूनी मसाइल भी है ना, और कुछ दीगर जो एडमिनिस्ट्रेटिव या आप कह लें कि जो स्ट्रक्चरल मसाइल हैं। मिसाल के तौर पे नई हल्काबंदियों के लिए एक आईनी तरमीम दरकार है, आईनी तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी दरकार है, जो कि इस वक्त पार्लियामान में मौजूद नहीं है। तो ये एक लीगल ग्लिच भी तो मौजूद है ना। और फिर जो इसके एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लिचेस हैं, स्ट्रक्चरल ग्लिचेस हैं, फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन कमीशन को नई हल्काबंदियों के तहत जो है वो करवाने में, नई मर्दमशुमारी के तहत हल्काबंदियां करवाने में 4 से 5 महीने दरकार हैं। इसका मतलब है कि इलेक्शन 2023 में नहीं हो सकते। यही कहा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने, यानी कि नून लीग इस साल इलेक्शन नहीं चाह रही। तो ये तो फिर आप आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जा रहे हैं ना सर? नहीं, मैं समझता हूं कि उन्होंने जो बुनियादी हकायक हैं उसको मद्देनजर रखकर बात की है वज़ीर आज़म साहब ने, ताकि कल को किसी किस्म का कोई यहाँ पेंडोरा बॉक्स नया ना खुल जाए। लेकिन आई एम नॉट अ लीगल पर्सन, मुझे नहीं मालूम इसमें कानूनी पेचीदगियां क्या हैं क्या नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि इस चीज़ का हल निकालना चाहिए। और अगर ये नहीं हुकूमत मौजूदा, तो अब कुछ दिन रह गए हैं, तो इसका कोई ना कोई फिर इलेक्शन कमीशन को इंटरवीन करना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि आया इलेक्शन कमीशन भी
नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन कराने को तैयार है, और कितनी मुद्दत उसको दरकार है। और मुझे तो मतलब अगर वो दिन रात भी काम करें, अगर तो वो कर सकते हैं कि नहीं। ये देखें, कैपेसिटी का भी इशू है कि एक इलेक्शन कमीशन की क्या कैपेसिटी है। और फिर आप देखिए कि हमारे मुल्क में जो गवर्नेंस का हाल है, जिस तरह एक सिस्टम जो है, एक जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, जो वो एक डिजेनरेट हो चुका है जी ये सिस्टम। कोई शख्स अपना काम करने को तैयार नहीं, कोई अपने फराइज अंजाम देने को तैयार नहीं। तो क्या इलेक्शन कमीशन का जो स्टाफ है, जो भी उनके रिसोर्सेज हैं, क्या आर दे कॉम्पिटेंट इनफ कि वो इसको हैंडल कर सकेंगे? ये मल्टीपल इसमें ऑर्गेनाइजेशंस, डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं। लेकिन अब देखें ना, टाइम भी कम है, ये चीजें होती हैं दरअसल वक्त पे करने की। अब उसमें जाहिर है ये काफी अरसे से वैसे चल रहा था, जिसपे एमक्यूएम को एतराजात थे, पीपल्स पार्टी को एतराजात थे। तो बेहतर होता कि ये टाइमली चीजों को हैंडल किया जाता। सर, आप सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, ये रहनुमाई तो फरमाए ना कि नई हल्का बंदियों के लिए, नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाने के लिए आईनी तरमीम दरकार नहीं होगी सर? जाहिर है इसके लिए लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी जी। और वो जाहिर है आप कैसे करेंगे, दिस इज नॉट, आई डोंट नो। ये एक बहुत वैलिड बात आपने की है कि एक उसको, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि वी हैव वेस्टेड सो मच टाइम। ये चीजें पहले तय करनी चाहिए थी। अब एक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, उसमें देखिए क्या सूरत हाल होती है जाकर। जैसे आपने फरमाया कि पीपल्स पार्टी तो कहती है वोट नहीं देंगे, तो मुझे तो ये सारा मामला ही जौन है ना गरीदा बीबी, ये को बहुत ही एक अजीब सा लग रहा है कि एक कम से कम सैनिटी मस्ट प्रिवेल, एक मेच्योरिटी मस्ट प्रिवेल, और लोगों को मैं लेकिन सर आपने फरमाया, आपने वजाहत कर दी, आपने रहनुमाई कर दी कि नई हल्का बंदियों के लिए आईनी तरमीम दरकार है। जब तक वो नहीं हो सकती, नई हल्का बंदियां नहीं होंगी। नई हल्का बंदियां नहीं होंगी, इसका मतलब है कि नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी माशाल्लाह सीनियर सियासतदान है, वज़ीर आज़म है, इसी पार्लियामान से, कौमी असम्बली से, उनको भी ये कानूनी नुक्ता मालूम होगा कि आईनी तरमीम दरकार है। तो फिर इस बयान के देने का मकसद क्या था? देखिए, हो सकता है उनकी कोई अपनी जो लीगल टीम है, मैंने जैसे कहा मैं वकील नहीं हूं, उनकी कोई लीगल टीम हो। वकला के पास बेशुमार नुकात होते हैं, वो मुर्दे को जिंदा और जिंदे को मुर्दा करने की अल्लाह ताला ने उनके हाथ में जादूगरी दी हुई है। तो वो तो जो चाहें वकला कर सकते हैं, उनके नुकात पे नुकात निकाल सकते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसी क्लॉज हो, कोई ऐसी जो मेरी नजर से नहीं गुजरी, जो आपकी भी नजर से शायद ना गुजरी, और शहबाज साहब को, उन्होंने वजीर आजम साहब को, उनकी लीगल टीम ने, लॉ डिपार्टमेंट ने कुछ एडवाइस किया हो। वरना शहबाज साहब कभी भी ऐसी बात ना करते अगर उनके पास कोई ठोस इसकी वजह ना होती। लेकिन वजीर आजम ये भी कह रहे हैं कि अगर इस हवाले से नए सेंसस के तहत इलेक्शन करवाने में अगर ताखीर हो जाती है इलेक्शन में, तो कोई हर्ज नहीं है। ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये मुस्लिम लीग नून की सोच डिफाइन कर रहा है कि मुस्लिम लीग नून को प्रॉब्लम नहीं है कि अगर इलेक्शन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 60 डेज 90 डेज में नहीं हो पाते। देखिए, इलेक्शंस 60 डेज में हो, 90 डेज में हो, होने तो इसी आईनी मुद्दत के दौरान चाहिए। लेकिन अगर ये मसला बीच में आ जाता है मर्दमशुमारी का, तो फिर उसमें तो एक नेचुरल डिले है ना जी। वो चाहे आप चाहें, मैं ना चाहूं, या कोई भी किसी की ख्वाहिश पर तो नहीं होगा। फिर तो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मैंने इसलिए अर्ज की है कि वी आर ऑलरेडी लेट। हम हर चीज को सांप गुजर जाता है और लकीर पीटने के आदी हो गए हैं, किसी भी आप शोबे में देख लें। लेकिन लेट्स होप कि कोई ना कोई इसका रास्ता ऐसा एमिकेबल निकल आएगा जो तमाम अफ्रीकैन को भी कबूल हो और जिसमें अवाम को भी उनके हक़ राय दही से महरूम ना किया। और पीपल्स पार्टी बड़े शदीद बयान दे रही है, इस पे आप क्या रद्द-ए-अमल देंगे? सो मच सो के पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी कहते हैं कि वज़ीर आज़म को तो कोई सियासी समझबूझ ही नहीं है, यानी कि वो सियासी समझबूझ से बिल्कुल आरी हैं। ये जो बयान दिया है वज़ीर आज़म ने, ये बिल्कुल ही बेवकूफ़ाना, यानी कि एक तरह से ये कह दिया उन्होंने कि बिल्कुल सियासी तौर पर बेवकूफ़ाना ये स्टेटमेंट है जो वज़ीर आज़म ने। मैंने जिन साहब का आपने जिक्र किया, मैंने उनका बयान मेरी नजर से नहीं गुजरा, लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है तो उन्हें याद रखना चाहिए कि इसी वजीर आजम की काबीना में उनकी अंडर लीडरशिप उनकी पार्टी के चेयरमैन तशरीफ रखते हैं। यानी कि पीपल्स पार्टी के साथ पीपल्स, आपका जवाब यहीं पे मुकम्मल हो गया? बिल्कुल, मैंने अर्ज कर दिया आपको। अच्छा अभी तो देखते हैं ना कि बिलावल भुट्टो साहब इस पे क्या कहते हैं, या शाहिर रहमान क्या कहती हैं, या कमर जमान कायरा, आपके बाद कायरा साहब होंगे हमारे साथ, देखते हैं वो क्या कहते हैं इस पे।
हेलो। जी किरवानी साहब, सेंट्रल किरवानी साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये एक सियासी फायरिंग होती है, सियासी गोलाबारी होती है, क्योंकि अब आगे इलेक्शन आने वाले हैं ठीक और है। हो सकता है कि तमाम जमातें जो सी हैं जो पीडीएम में है या पीपल्स पार्टी तो ऑलरेडी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, उन्होंने अलग-अलग इलेक्शन लड़ना है, तो वो एक इलेक्शन का माहौल भी बनाने के लिए ऐसे बयानात कभी दिए जाते हैं, कोई ठीक बात नहीं। ठीक है। वो हमारे बड़े काबिल काम इत्तेहादी हैं और कोई मसला नहीं है वो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सेंटर आसिफ किरवानी साहब, प्रोग्राम के लिए आज वक्त देने पे। एक छोटी सी ब्रेक शामिल करनी है प्रोग्राम में, उसके बाद जब वापस आएंगे तो पीपल्स पार्टी से कमर जबान काहिरा साहब, जो कि वजीर आजम की काबीना का हिस्सा भी हैं, उनसे सवाल करेंगे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ के मरदमशुमारी और इलेक्शन के हवाले से बयान पे पीपल्स पार्टी क्या राय रखती है और क्या फैसला करेगी। आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा वज़ीर आज़म की काबीना में शामिल हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर हैं बराए उमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़मान कायरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पर अपनी मसरूफियात में से। जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बयान दिया है कि इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत होने चाहिए और अगर इसमें ताख़ीर हो जाती है, इसकी वजह से इलेक्शन में ताख़ीर हो जाती है, आप वज़ीर आज़म की काबीना का हिस्सा है, क्या कहेंगे इस पर? गरीदा, इस पे बहस तो काफ़ी दिनों से मीडिया में थी कि शायद इलेक्शन डिले होंगे और हम इसकी वदात कर रहे थे कि ये मुमकान नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब के इस बयान के बाद एक सूरत हाल ऐसी डेवलप हुई है कि इसके ऊपर संजीदा बयानबाजी होनी चाहिए। मेरी आज वज़ीर आज़म साहब कराची थे, बात नहीं हो पाई, ना ही मेरी अपनी क़यादत से बात हुई है बिलावल साहब से। तो इंशाअल्लाह कल हम आपके साथ इस मामले पे ज़्यादा खुल के बात कर सकेंगे कि सूरत हाल क्या है। वजह यह है कि ये संजीदा मौजू है, इस पर कोई तुक्का नहीं मारना चाहिए। लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीपल्स पार्टी को वज़ीर आज़म के इस बयान पे? नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात भी होंगे तो मैं तभी बयान करूंगा जब मेरी क़यादत के साथ कोई डिस्कशन होगी। हम हुकूमत का हिस्सा है और इस तरह मुझे इंडिविजुअली अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान नहीं करने चाहिए। और बिलावल भुट्टो साहब का इस पे रद्द अमल क्या था? क्या परेशान थे या उन्होंने इसको वज़ीर आज़म के बयान को एक मामूल के बयान के तौर पे लिया? अगर आप इतना मैंने अर्ज किया कि मैं उनके साथ नहीं था, कल वो कराची चले गए थे, मेरी बात नहीं हो पाई। मैंने यही कहा कि इसके ऊपर मैं अपनी क़यादत के साथ मशावरत करके आपसे बात कर सकूंगा कल। क्योंकि पीपल्स पार्टी कम से कम इतना कह चुकी है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल में नई मरदमशुमारी पे वोट नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी वक्त पे इलेक्शंस की बड़ी जोर से वकालत करती रही है, कर रही है, आज भी हम समझते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने कहा है तो उसमें भी कोई हिकमत होगी, लेकिन उसके बारे में बात मैंने कहा ना कि अभी मैं कर नहीं सकता, कल इंशाल्लाह करूंगा। तो इलेक्शन के इनेकाद पे अगर बात कर ली जाए कि इलेक्शन का इनेकाद पीपल्स पार्टी इसी साल चाहती है हर सूरत, या आपके अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है कि चलें 2-3 महीने ऊपर नीचे हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता? ये सवाल पहले सवाल से लिंक्ड है, लिहाजा इसका जवाब उसके साथ मिला के दिया जा सकता। अच्छा, और ये फरमाइए कि केयर टेकर सेटअप के सामने आने में अभी तक क्या मसाइल हाइल हैं? कोई मसाइल हाइल नहीं है, डिस्कशन इस पे जारी है, अब चंद रोज बाकी रह गए हैं। अब यकीनन जो डिबेट है वो सीरियस रंग में दाखिल हो चुकी है, लेकिन वो डिबेट क्या हो रही है, क्या नाम है, क्या तफसील है, ये हमारी और उनकी कमेटी जो है, जिन्होंने वजीर आजम साहब को एडवाइस देनी है, देन वजीर आजम साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन से करेंगे। लेकिन हमारी जो कमेटी है, वो दोनों कमेटियां अपनी जो डिस्कशन है वो हमारे साथ शेयर नहीं कर रही, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर हमने कबल अज़ वक्त ये चीज़ें लोगों तक चली गई तो इसके खिलाफ इतनी डिबेट छिड़ जाएगी कि फिर किसी फैसले पे पहुंचना मुमकिन नहीं रहेगा, चीज़ें मुतनाज़ा हो जाएंगी, क्योंकि हमारा सोशल मीडिया बहुत अजीब व गरीब शुरू काम कर देता है। लिहाजा इसके ऊपर अभी वो हमें बता कुछ नहीं। या निगरान, कहीं ऐसा तो नहीं है कि निगरान सेटअप, निगरान इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के मामले के ऊपर पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात और मजबूत इख्तलाफात ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी डिस्कशन जारी है तो इख्तलाफ हो, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होगा। 5 नाम है, 10 नाम है, 6 नाम है, तो सारे नामों पे सबका इत्तेफाक तो नहीं होगा। ठीक, ये इसीलिए मल्टीपल नाम होते हैं कि अगर एक पे नहीं तो दूसरा, दूसरे पे नहीं तो तीसरा, किसी एक पे इत्तेफाक हो जाएगा। अब मामलात तो ये भी सुनने में आ रहे हैं, खबरें ये भी इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं कि चाहे जितनी भी सरतोड़ कोशिश कर लें पीपल्स पार्टी नून लीग, कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी नहीं आएगी और ना ही आ सकती है एज इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। आप इसको रिफ्यूट करना चाहेंगे कमर जमान कायरा साहब? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
मैं आज भी समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर बाकी तमाम तबकात से वो ब्यूरोक्रेसी रिटायर्ड हो, वो जजेस हो, वो जनरल्स हो, वो मीडिया पर्सन हो, इनसे कहीं ज्यादा सियासतदानों के अंदर वो लोग मौजूद हैं। अगर उन्हें ये कौमी जिम्मेदारी दी जाए तो वो अपने जो ख्यालात हैं या अपने नजरियात हैं उससे ऊपर उठ के ये जिम्मेदारी निभा सकते हैं। और दूसरा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जो सियासी ऑफिसेज हैं वहाँ सियासी ट्रेंड लोगों का बैठना ही मुल्क के लिए बेहतर है। माजी में तजर्बा करके देख चुके हैं ये क्या तमस्खर है, वजीर आजम के ऑफिस की कितनी बड़ी तौहीन है कि हम पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी और मुंतखब ऑफिस में एक ऐसे शख्स को बिठा दें जो जिंदगी में यूनियन काउंसिल का इलेक्शन ना लड़ा हो, ना लड़ सकता हो, ना जीत सकता हो, और वजीर आजम पाकिस्तान लेकिन कायरे साहब, माजरत आपको इंटरप्ट करने के लिए, बट इसी चीज़ की वजाहत मैं चाहूंगी, रहनुमाई चाहूंगी आपसे कि जो इंटरिम सेटअप होता है उसका तो इलेक्टेड होने से कोई ताल्लुक नहीं होता ना, वो तो सिलेक्टेड होते हैं, आप लोग नाम लेते हैं। मैं इलेक्टेड की बात ही नहीं कर रहा, इलेक्टेड की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ सियासी होना चाहिए। लेकिन आपने इलेक्टेड और सियासी दो मुख्तलिफ चीजें। आपने अभी फरमाया ना कि कितना बड़ा ये सितम ज़रीफी होगी कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में वो लोग आ जाएं जो कि इलेक्टेड नहीं हैं, तो इंटरिम सेटअप तो नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में एक ऐसा शख्स बिठा दिया जाए जो जिंदगी में यूनियन काउंसिल का इलेक्शन ना लड़ा हो, ना लड़ सकता हो। तो ये शर्त तो नहीं है ना निगरान सेटअप के लिए, निगरान वज़ीर आज़म के लिए? की बात नहीं कर रहा, मैं तो अपने ख्याल का इजहार कर रहा हूँ आपसे। और लॉजिक मेरी ये है कि क्या वजीर आजम का ऑफिस एक सियासी ऑफिस है? सियासी ऑफिस है। निगरान वज़ीर आज़म का ऑफिस आप समझते हैं कि खैर सियासी होना चाहिए? का ऑफिस एक सियासी ऑफिस है। सर, निगरान वज़ीर आज़म की बात हो रही है ना, एक रेगुलर। मैं वज़ीर आज़म का ऑफिस पूछ रहा हूँ, वज़ीर आज़म का ऑफिस कोई सियासी ऑफिस है? सर, निगरान सेटअप की बात हो रही है ना, निगरान सेटअप को तो होना ही, निगरान सेटअप को तो होना ही गैर सियासी चाहिए ना, तो ताकि वो इलेक्शन की जो स्पिरिट है, गैर जानिबदार होना चाहिए। गैर सियासी क्या लफ्ज होता है? खैर गैर सियासी होंगे तो गैर जानिबदार होंगे ना। काम है तो छोड़ देते हैं ना, ये बंद कर दे सियासत को। गैर सियासी कोई लफ्ज नहीं होता, गैर जानिबदार होना चाहिए। ठीक। इसके अलावा सर, नए सेंसस पे सिर्फ पीपल्स पार्टी के ही तहफ़्फ़ुज़ात जो कि ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं वो ही नहीं हैं, पीपल्स पार्टी के साथ भी कराची समेत पूरे सिंध की जो दीगर जमातें हैं, MQM है, जमात इस्लामी है, उनके पीपल्स पार्टी के साथ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज हाफिज़ नईम साहब जमात इस्लामी कराची के, उन्होंने वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। उन्होंने कहा नई मरदमशुमारी में कराची की आबादी को मज़ीद कम दिखाया गया है जो कि पीपल्स पार्टी की वजह से है, तो ये खदशात भी तो एड्रेस होने चाहिए ना सर? देखिए, बात यह है कि फेडरल गवर्नमेंट मरदमशुमारी करा रही है, एहसन इकबाल साहब उसके इंचार्ज मिनिस्टर हैं। MQM को मरदमशुमारी पे एतराज़ है, उनको कराची की आबादी कम होने पे एतराज़ है। ये एतराज़ तो पीपल्स पार्टी को भी है, बाकी जमातों को भी है। अब उनको और कोई बहाना नहीं है, पीपल्स पार्टी से वज़रा डिफीट हुए हैं, वो अपनी सुबकी मिटाने के लिए पीपल्स पार्टी को बुरा कहना अपना फरीजा समझते हैं, कहते रहे। लेकिन जो मरदमशुमारी का अमल है इसके ऊपर बाकी जमातों के साथ साथ पीपल्स पार्टी को भी एतराज तहफ़्फ़ुज़ात है और वो दूर होने चाहिए। ठीक है, और पीपल्स पार्टी के साथ जिन जमातों को एतराज़ात हैं वो भी दूर होने चाहिए? जी, यकीनन। ठीक है सर, आप माशाल्लाह पीपल्स पार्टी के साथ तो एतराज तब होंगे अगर पीपल्स पार्टी ने ये मरदमशुमारी कराई। ठीक सर, आप सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियंस भी रहे हैं, मुझे ज़रा ये वजाहत फरमा दीजिएगा, मेरी रहनुमाई कर दीजिएगा कि अगर नई मरदमशुमारी पे बिलफर्ज नई मरदमशुमारी पे इलेक्शन होते हैं तो उसका मतलब है कि नई हल्का बंदियाँ होंगी, और नई हल्का बंदियाँ होंगी तो उसके लिए आईनी तरमीम दरकार होती है, क्या ऐसा ही है सर? इसके ऊपर एक व्यू है, डिवाइडेड व्यू है। एक व्यू ये है कि आइन के अंदर कोई भी एक नुक्ता भी बदलना है तो उसके लिए आईनी तरमीम चाहिए। दुरुस्त। और ये एक बड़े मजबूत लीगल माइंड्स का ये व्यू है, बड़ा स्ट्रांग व्यू है ये। और दूसरी तरफ भी व्यू है कि, और वो ये है कि सूबों को आबादी, सूबों को कौमी असम्बली की सीटें एलोकेटेड नहीं है, बल्कि सीटों का फार्मूला जो आइन में दर्ज है वो नंबर नहीं है। ठीक। बल्कि जब भी इलेक्शन कराया जाएगा या हल्का बंदी होगी तो मुल्क की कुल आबादी डिवाइडेड बाई 272 जो हमारी जनरल सीट्स हैं, अब वो 272 नहीं बल्कि 266 रह गई हैं, 6 सीटें फाटा की वजह से कम हो गई हैं। तो 266 के ऊपर तकसीम करके जो नंबर आएगा वो 7 लाख आता है, 8 लाख आता है, उसको 5% प्लस माइनस के साथ सीट बनाई जाएगी
और वो किसी भी एट ए गिवन टाइम जब भी ये हल्का बंदी होती है तो वो किसी सूबों की जो आबादियां हैं उनको भी उसी फार्मूले के तहत तकसीम किया जाएगा और वो एडजस्टमेंट हो सकती है, लेकिन ये दोनों तरफ बड़ा सॉलिड व्यू है। सर, आप क्या समझते हैं कि नई आईनी तरमीम ही दरकार होगी या उसके बगैर भी हो सकती है हल्का बंदी या फिर इलेक्शंस? मेरा जाती व्यू जो है वो ये है कि आइन जो है उसमें सूबों को सीटें एलोकेट नहीं है, ठीक है, बल्कि आबादी के तनासब से सीटें जानी है। ठीक है। लिहाजा अगर मर्दमशुमारी, इसका मतलब यह है कि अगर हम इस फार्मूले को मानेंगे जी। तो फिर हर दफा हमें आईनी तरमीम करनी पड़ेगी जब भी मर्दमशुमारी होगी और सीटों में कोई एलोकेशन में तब्दीली होगी, तो हर दफा। तो ये मेरा ख्याल है ये जायज नहीं है, बल्कि जो सीटों का फार्मूला है वो आबादी और कुल सीटों के साथ उसका तनासब है, उसके मुताबिक ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होनी चाहिए। ये मेरा व्यू है। लेकिन दूसरी तरफ का व्यू भी बड़ा मजबूत है, वो भी बड़ा सॉलिड व्यू है। ये अल्टीमेटली किसी जुडिशियल फोरम पे ही डिसाइड होना है। ये अल्टीमेटली जुडिशियल फोरम पे डिसाइड होना है। आपसे पहले सेनेटर किरमानी साहब मौजूद थे, वो भी इस बात का, इस खदशे का या इस तासुर का इजहार कर रहे थे कि हो सकता है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाए। तो आप भी समझते हैं कि ये मामला अगर गया तो मैं नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा अगर ये डिसाइड होना है तो, अगर ये मामला यहाँ तक गया तो, अगर ये मामला यहाँ तक गया। लेकिन इस वक्त, अच्छा, एक और रहनुमाई फरमा दीजिएगा कि सर कि इस वक्त बिल्कुल लास्ट डेज हैं आपकी गवर्नमेंट के, हुकूमत की मुद्दत खत्म होने में 10-12 दिन से भी कम का वक्त। तो क्या ये हुकूमत डिसाइड कर सकती है कि इलेक्शन नए सेंसस पे होने हैं कि पुराने सेंसस पे, या ये मामला केयर टेकर सेटअप के डिसीजन में जाएगा या ईसीपी के डिसीजन में जाएगा? ना केयर टेकर सेटअप ये कर सकता है, ना ईसीपी ये काम कर सकता है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने ये फैसला करना है कि मर्दमशुमारी जो है वो नोटिफाई होती है, सब इस पे इत्तेफाक करते हैं कि नहीं, ठीक, और उसके बाद ये फैसला होना है कि नई हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन हो सकता है। ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। ठीक है। इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि जब उनको आईनी तौर पे इलेक्शन की जिम्मेदारी मिल जाए, मैंडेट खुद का होता है, उसके अंदर उन्होंने अपने टाइम के मुताबिक इलेक्शन के शेड्यूल और डेट देनी है और इलेक्शन कराना है। केयर टेकर गवर्नमेंट का ये मैंडेट नहीं है, क्योंकि उसमें मेरी इतला के मुताबिक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट उसमें कन्वीन नहीं होती। ठीक है, तो अगर सीसीआई में डिसाइड नहीं होता तो फिर आप समझते हैं कि मामला किसी जुडिशियल फोरम पे जाएगा? सीसीआई में अगर डिसाइड नहीं होता फिर तो ये इसका बेसिस ही खत्म हो गया ना। फिर तो जब तक मर्दमशुमारी का अमल नोटिफाई नहीं होता, इसका प्रोसेस ये होता है कि मर्दमशुमारी हो गई, महकमा शुमारियात ने, सेंसस डिपार्टमेंट ने अपना जो सारा डॉक्यूमेंट है उसको पब्लिश करना है, उसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में लेके आना है, वहां से उसको अप्रूव कराना है और फिर उसको नोटिफाई करना है। वंस वहां से अप्रूव होकर नोटिफाई हो जाता है, फिर वो डॉक्यूमेंट जो है टू बी फॉलोड, फिर वो डॉक्यूमेंट उस तरह होता है। और कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी इसको वीटो कर सकती है, इसको नो कह सकती है? कोई सूबे होते हैं, ठीक है, कोई भी सूबा इसको जो है वो वीटो कर सकता है, इसको नो कह सकता है। और किसी भी एक सूबे के वीटो नहीं, इसमें मेजॉरिटी से फैसले भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस ये रही है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के फैसले क्योंकि कौमी अहमियत के होते हैं, लिहाजा इत्तेफाक राय से फैसले कराए जाए, यूनानिमस होना चाहिए। लेकिन अगर इस स्पेसिफिक मामले पे नए सेंसस के तहत इलेक्शन या किस सेंसस के तहत इलेक्शन, इस पे अगर कोई एक सूबा नो कहता है, क्या उसके बावजूद भी नई मर्दमशुमारी नोटिफाई हो सकती है? मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं किया जाएगा, क्योंकि हल्का बंदियों का बहुत संजीदा इशू है। इसके ऊपर किसी सूबे की राय को ओवर रूल नहीं किया जाएगा, वो मेजॉरिटी की बुनियाद पर बुलडोज नहीं होगा। मेरी जाती राय में ये इत्तेफाक राय से ही हो। ठीक है, और अगर ऐसा हो गया, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, मफरूजे की बुनियाद पे, तो फिर ये मामला किसी जुडिशियल फोरम पे ही सॉर्ट आउट होगा? नहीं, किसी जुडिशियल फोरम का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। ठीक, ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इस्तेहकाक है, वहां से ये अप्रूव होता है तो, नहीं होता है तो, दोनों सूरतों में पास फेल वही होना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया कमर ज़बान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर सरकर्दा मरकज़ रहनुमा, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए उमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान हमसे बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं और इसी इशू के एक और अहम स्टेक होल्डर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से बात करेंगे, सवालात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इलेक्शन 2023 या जब भी होने हैं,
कौन सी सेंसस के तहत होने हैं, कौन सी मर्दमशुमारी के तहत होने हैं, नई के तहत, पुरानी के तहत। खासतौर पे इस पूरे मामले का एक अहम स्टेक होल्डर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उनको ना सिर्फ नए सेंसस पे एतराज है बल्कि पुराने सेंसस पर भी उनको एतराज है कि कराची की आबादी को खास तौर पे बिलखुसूस और कराची समेत पूरे सिंध की आबादी को घटा कर दिखाया जाता है। और अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो बयान आ गया है, इसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क्या राय है और वज़ीर आज़म की मुलाकात भी हो रही है या ड्यू है, होनी है। ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब जो कि सिंध असम्बली में साबिक अपोजिशन लीडर रह चुके हैं और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल बयान दिया है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट किस तरह देखती है? क्या नए सेंसस पे इलेक्शन करवाने के लिए MQM तैयार है? बहुत शुक्रिया वरीदा आपका। लेकिन देखें, मौजू बड़ा खुश्क है और इसमें कोई ऐसी सेंसेशनल खबर नहीं होती, क्योंकि लोगों को बहुत सारी इस खुश्क सब्जेक्ट से इतनी दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन MQM ने एक कौमी खिदमत करते हुए डे 1 से सेंसस के ऊपर अपनी भरपूर नजर भी रखी। सुप्रीम कोर्ट में भी 2017 में हम मौजूद हैं, जिसका फैसला ताहाल अभी पेंडिंग है। और हम 5 बार वजीर आजम और तकरीबन दर्जन से ज्यादा बार विफाकी वुज़रा एहसन इकबाल साहब समेत सबसे मुलाकात कर चुके हैं। और हम ये बात मुख्तलिफ स्टैटिस्टिक के जरिए, चाहे वो वेट कंजम्पशन हो, वाटर कंजम्पशन हो, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन हो, या पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक हो, या ग्रोथ रेट हो, हम ये साबित कर चुके हैं कि कराची की आबादी किसी भी तरह से 3 से 3.5 करोड़ के दरमियान है, इससे कम नहीं है। अच्छा, ये बात आसिफ अली जरदारी साहब, जस्टिस गुलजार साहब, कोर कमांडर साहब, आर्मी चीफ साहब सभी कह चुके हैं और आप मीडिया भी इसके ऊपर अपनी एक तरजीह दे चुका है कि कराची में मुख्तलिफ इन्फ्लक्स हो रहा है। लेकिन कितना अजीब मसला था कि 7 अप्रैल को जो रिजल्ट आया, तो हमारी आबादी पिछले सेंसस में जो 1 करोड़ 60 थी, वो कम होकर 1 करोड़ 40-45 रह गई। यानी हमारे यहाँ लोग मुस्तकिल या तो पैदा नहीं हो रहे, ये शरह अमवात ऐसी है कि जैसे कोई अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, कोई हलाकत तेज बीमारियां हुई हैं कि लोग, हजारों लोग रोज मर रहे हैं। और थरपारकर जहाँ पे बच्चे रोजाना मरने की शिकायतें, वहाँ 300% आबादी में इजाफा हो गया है। यहाँ माए एक बच्चा नहीं संभाल रही, वहाँ एवरेज एक घर में 9 बच्चे पैदा हो गए। तो हमने ये सारे स्टैटिस्टिक रखते हुए ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक जो है उसको ये मजबूर किया कि इसकी साफ शफाफ हो। और अल्लाह का शुक्र है अभी ये किसी हद तक 80-90 तक शायद पहुंच गया है, लेकिन अभी नोटिफाई नहीं हुआ। मुतालबा हमारा ये है कि भाई जब आप 35 अरब रुपए खर्च करते हैं, देखिए 18वीं तरमीम पे सब 12-12 फुट की छलांगे लगा रहे थे क्योंकि सबको पैसे मिल रहे थे। नेशनल फाइनेंस कमीशन पे आप देखें 12-12 घंटे रिलीजियसली बैठे हुए थे, खा भी वही रहे थे, पी भी वही रहे थे, घर भी नहीं जा रहे थे। लेकिन जब पाकिस्तान की गरीब मुतवस्सित अवाम, कॉमन आदमी का मसला आया सेंसस, तो सबको जो है ना वो ऐसी आग लगी हुई है कि जनाब वो इलेक्शन डिले हो जाएंगे, वक्त पे कराएं, पुरानी मर्दमशुमारी पे कराएं, क्योंकि सबकी राजधानियां डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो हमारा मुतालबा शहबाज शरीफ साहब से ये था और उनका बयान बड़ा खुशाइंद है कि अगर 35 अरब रुपए खर्च करके सेंसस हो गए तो कल CCI में पाकिस्तान के अवाम की खातिर चारों सूबों के वज़राए आला, उनके नुमाइंदों को इसको नोटिफाई करना चाहिए। और अगर कहीं 2-3 महीने डिले भी होता है इलेक्शन तो इसमें कोई हर्ज नहीं। ठीक है, यानी कि नए सेंसस में भी आबादी कराची की आपके मुताबिक कम दिखाई गई है, 180-190 तक पहुंच गई है, बट उसके बावजूद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 3-3.5 करोड़ का दावा करने के बावजूद कम से कम 180-190 पे राजी है। नहीं, राजी तो हम 180-90 पे नहीं है, लेकिन आपको ये जरूर बता रहे कि ये 180-90 तक पहुंची है दर्जनों मुलाकात के बाद, वरना आप तो कम ही हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हिरोशिमा नागासाकी बन गया कराची, या यहाँ से लोग जो है ना कोई वबा फूट पड़ी है कि लोग जो है ना वो कराची छोड़ के जा रहे हैं और घर मोहल्ले वीरान, बंगले, डिफेंस के मोहल्ले ये सब खाली होते चले आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं था। तो हम ये चाहते हैं कि इसकी आबादी कम से कम एक्चुअल दिखाई जाए, जो कि 3 करोड़ के लगभग है। ठीक है। और निगरान सेटअप के हवाले से इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपने नाम दे दिए हैं, सियासी हैं, गैर सियासी हैं। इंटरिम सेटअप सियासी आना चाहिए, गैर सियासी, MQM किस फैसले तक पहुंची है? देखिए जनीता, इसमें जो निगरान सेटअप है वो जाहिर है जो भी निगरान सेटअप में आएगा, चाहे वो सियासी हो या गैर सियासी, वो अगले इलेक्शन में
हिस्सा तो नहीं लेगा, ये आपको अच्छी तरह इल्म है। हमने आज इसकी पहली मीटिंग एमकिन की हुई है राब्ता कमेटी की, और उसमें विफाकी वुज़रा, विफाकी वजीर आजम पाकिस्तान और इसके अलावा वजीर आला सिंध और जो सिंध की काबीना है उसके लिए निगरान काबीना के हमने नाम कुछ जॉट डाउन किए हैं। ठीक। कल इस सिलसिले की दूसरी हमारी मीटिंग होगी और उसमें इंशाल्लाह ताला हम नाम फाइनल होकर फेडरल गवर्नमेंट को भेज देंगे, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में हमारी लीडर ऑफ अपोजिशन राना अंसार साहिबा उसकी मशावरत शुरू कर देंगे। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा इजहारुल हसन साहब। ये था आज का प्रोग्राम। आई सी यू इंशाल्लाह टुमारो एट 8 o'clock। अल्लाह हाफिज।